नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाम्नं भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाणा मुद्योदकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। हम लोग भक्तामर स्तोत्र पढ़ रहे हैं। भक्तामर स्तोत्र में 48 में से 45 काव्य अभी तक पढ़े अपन ने, जिसमें अभी अपने यहाँ वर्णन चल रहा है कि भगवान की भक्ति के फल कितने गजब हैं, कितने ऊंचे ऊंचे फल मिलते हैं। ये भगवान की भक्ति खाली नहीं जाती है, वो वास्तविक भक्ति जो होती है वो अलग अलग प्रकार के फल देती है। यहाँ पे जिन चीजों से जीवों को भय लगता है वो सारे भयों से मुक्ति की प्राप्ति होती है, निश्चित ऐसा होता है। ये यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे कनेक्शन है दो चीज का, एक है श्रद्धान का, एक है उस श्रद्धान का फल। ये दो चीजें हैं। और बीच में किसके प्रति श्रद्धान? वो भगवान के प्रति श्रद्धान। और भगवान के प्रति श्रद्धान यानी कि भगवान ने जो बात कही उन बातों के प्रति श्रद्धान। भगवान ने जो स्वरूप बताया चीजों का, उन चीजों के प्रति वैसा श्रद्धान। तो वो भय हटाने में निमित्त बनता है। बाहर में भी भय भय के निमित्त हटते हैं और अंतरंग से भी भय जो है वो समाप्ति को प्राप्त होता है। अपन ने अलग अलग प्रकार के भय देखे थे कि कौन कौन से भयों का नाश होता है। आज अपन आगे चलते हैं 46 नंबर पे। 46 नंबर देखें उससे पहले इसका एक फोटो देख लेते हैं। इस फोटो में अपने को देखना है कि फोटो में क्या क्या बता रहे हैं। आप हाथ खड़ा करिएगा, समझेंगे कि फोटो में क्या है, क्या दिख रहा है। हाँ जी, कल की आप बताएंगे। एक मिनट देखती हूँ। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि फोटो में क्या क्या चीजें दिख रही है, अर्थ पे नहीं जाना है। हाँ। हाँ बताइए। अ, तीर्थंकर भगवान खड़े हैं एंड सब लोग देव एंड साधु सब उनकी स्तुति कर रहे हैं। उनका उन और उनके जो बेड़ियां थी वो उनकी स्तुति से खुल गई है, ऐसा दिख रहा है। भेड़िया थी वो स्तुति से खुल गई। ठीक है, बढ़िया ऑब्जर्वेशन है, अच्छा है। ठीक है। हाँ, क्या है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे तीर्थंकर भगवान है। यहाँ पे ये पीछे देखिए, ये जेल जैसा दिख रहा है, यहाँ पे जाली दिख रही है ना, और दीवारें भी वैसी दिख रही है। ये व्यक्ति जो है ये क्या है, ये बंधा हुआ है। और धीरे धीरे देखिए ऊपर के बंधन टूटे और सारे जो बंधन हैं वो क्या हो रहे हैं, खुल रहे हैं। और यहाँ पे पूरे पाँव के यहाँ से भी पूरा बंधा हुआ था, वो धीरे धीरे जो सर से लेके पाँव तक, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक पूरा बंधा हुआ था, वो बंधन जो है खुल रहे हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पे अपने को दिख रही है। अपन छंद पढ़ेंगे और छंद पढ़ के फिर इसी अर्थ को बहुत क्लैरिटी से और समझ में आएगा। हाँ जी, छंद कौन पढ़ेंगे आप में से? चारू जी आप मैं पढ़ेंगे? पढ़ूं? हाँ पढ़िए, शिक्षा जी आप पढ़िए। आपाद कंठ मुरुसंकल वेष्टितांगा गाढ़ं गाढ़ं बेहन्निगडकोटि निगष्ट जंघा तन्नामे मंत्र मनीषं मनुजः स्मरन्ता सद्धा स्वयं विगत बंद भया भवन्ति। ठीक है, बढ़िया, अच्छा है। एक बार और पढ़ लेते हैं, दो बार पढ़ लेते ताकि
याद हो जाएगा अच्छे से। एक आध और किसी व्यक्ति को पढ़ना है? चारू जी आप पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं? हाँ मैं पढ़ देती हूँ। हाँ, एक अच्छा आपको भी हाँ पढ़वाएंगे। हाँ पढ़िए। कौन, चारू जी पढ़ रहे हैं? नहीं नहीं, आप पढ़िए पढ़िए, कोई आप पढ़िए। अपादि कंठ मुरु शृंखल वेष्टितांगा गाढ़ं बृहन्नि गणकोटि निग्रष्ट जंगा त्वन्नाम मंत्र मणिसं मनुजा स्मरन्तः सद्य स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। बढ़िया, अच्छा है। आपाद कंठ मुरुशंगल वेष्टितांगा गाढ़ं बृहन्निगड़ कोटि निग्रष्ट जंगा त्वन्नाम मंत्र मनिषम मनुजा स्मरंत सद्य स्वयं विगत बंध भया भवंती। बहुत बढ़िया काव्य है। इसमें एक एक शब्द देखते पहले। आपाद, क्या लिखा है? आपाद कंठम, कंठम और फिर क्या है? उरु। आपाद कंठम उरु। आपाद क्या होता है? आपाद कंठ क्या होता है? पांव से लेके कंठ तक। ये कंठ होता है, ये कंठ का एरिया, और पांव नीचे अपने पांव जो होते हैं। तो आपाद कंठम यानी कि पांव से लेके कंठ तक। ठीक है। क्या है? उरु। उरु, ये उरु शब्द है ना, कंठम और उरु, ये उ की मात्रा है नीचे, अलग हटाया तो उरु। उरु क्या होता है? विशाल, बहुत बड़ा जो होता है उसे बोलते हैं विशाल। ठीक है, उरु। आपाद कंठम उरु। फिर शंकल वेष्टि तांगा। शंकल किसे बोलते हैं? जो सांकलें होती है ना, सांकलें, उन्हें बोलते हैं शंकल। ये जो चेन होती है ना, चेन, इसको बोलते हैं शंकल। जो बेड़ियां होती है उसको बोलते हैं शंकल। आपाद कंठ मुरु शंकल। फिर वेष्टि तांगा, इसमें दो शब्द हैं, वेष्टित और अंग, है ना? वेष्टित और अंगा। वेष्टित यानी कि जकड़ना किसी चीज को, कि इस चीज से इसको वेष्टित कर लो, यानी जकड़ लो। वेष्टित यानी जकड़ना। ठीक है। और किसको जकड़ा? अंगा, शरीर के अंग को। ठीक। आपाद कंठमुरु यानी पांव से लेके कंठ तक, है ना? विशाल श्रंखल यानी सांकले, चेन, बेड़ियां से क्या करा? अंग को, शरीर के अंग को क्या कर लिया? जकड़ लिया। ठीक, एक लाइन हो गई क्लियर। गाढ़म बृहन निगड़ कोटि निग्रष्ट जंगा। गाढ़म मुरु यानी, माने क्या भैया? मुरु? हाँ जी, ये शब्द जो है, ये शब्द मुरु नहीं है, शब्द उरु है। उरु, कंठम और उरु। ये जो शब्द है ना, कंठम और उरु, जो म के नीचे उ है, अपन तोड़ेंगे तो कंठम, और छोटा उ है तो उरु शब्द अलग निकलता है। उरु का मतलब होता है विशाल, बड़ी। ठीक है। अच्छा। गाढ़म बृहन निगड़ कोटि निग्रष्ट जंगा। गाढ़म यानी कि गाढ़ा, गाढ़ा पना जो होता है ना, उसको बोलते हैं गाढ़म। ठीक है, गाढ़। बृहन, बृहन यानी कि बड़ी। ठीक है। निगड़, निगड़ बोलते हैं बेड़ी को। ठीक है, निगड़ बोलते हैं बेड़ी को। और कोटि, कोटि यानी कि धार, धार होती है ना, उसको बोलते हैं कोटि। ठीक। फिर निघ्रष्ट, निघ्रष्ट मतलब होता है कि छिल जाना। तो किसी छिल जाती है ना, जैसे अपना बॉडी का पार्ट भी होता है, कुछ छिल जाता है, तो अधिक छिल जाने को बोलते हैं निघ्रष्ट। और जंगा, जंगा बोलते हैं जांघों को, इंग्लिश में बोले थाइज। ठीक है। गाढ़म, बृहन, निगड़, कोटि, निग्रष्ट, जंगा। गाढ़म यानी कि गाढ़ा, बृहन यानी कि बड़ी, निगड़ यानी कि बेड़ी, कोटि यानी कि धार। धार जो होती है ना, जैसे चाकू की भी धार होती है, ऐसे धार है। ये धार का मतलब यहाँ पे ये है। ठीक। या फिर किनोरे, किसी भी चीज में आप देखना कि अपने पास कुछ होता है तो उसकी किनोर होती है, कि किनोर की लग गई, तो किनोरे भी समझ सकते हैं अपन, है ना? किनोर या धार, धारदार चीज की, है ना? गाढ़म बृहन निगड़ कोटि। निग्रष्ट, निग्रष्ट यानी कि अधिक छिल गई। और क्या छिल गई? जंगा, जांघे। ठीक। त्वन्नाम मंत्र मनिषम मनुजा स्मरंत। त्वन्नाम, तो यहाँ पे शब्द तोड़ेंगे तो शब्द टूटेगा। सॉरी,
त्वत नाम, त्वत नाम यानी कि आपका, त्वत यानी कि आपके, और नाम मंत्र, नाम मंत्र यानी कि नाम का मंत्र, आपके नाम रूपी मंत्र। ठीक है, फिर यहाँ पे शब्द क्या है, नाम मंत्रम। ये म जो है मनीषम का म शब्द मंत्रम में आ जाएगा, नाम मंत्रम। अनिशम, अनिशम निशा बोलते हैं किसको, रात को। अनिशम यानी कि दिन रात, सिर्फ रात का मतलब नहीं है यहाँ पे, दिन रात। अनिशम यानी कि दिन रात। ठीक। मनुजा स्मरंत, मनुजा यानी कि मनुष्यों, और स्मरंत स्मरण से। ठीक है, आपके नाम रूपी मंत्र के दिन रात स्मरण से, किसके द्वारा, मनुष्यों के द्वारा। क्या होता है, सद्य स्वयं विगत बंद भया भवंती। सद्य यानी कि शीघ्र, जल्दी से, धीरे धीरे नहीं होता है काम, काम स्पीड से होता है। सद्य, स्वयं, स्वयं ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति आएगा वो कुछ काम करेगा, स्वयं खुद से, स्वयं जल्दी से और खुद से। विगत, विगत यानी कि रहित, रहित, इससे विगत हो गए, देह विगत हो गए। सिद्ध भगवान को बोलते हैं विगत देही, देह रहित हो गए अब। ऐसे ही विगत, विगत मतलब रहित। बंध भया, बंध भया यानी कि बंधन का जो भय है, बंधन में कोई नहीं रहना चाहता। किसी को भी जकड़ा हुआ भी हो, भले ही सोने के कमरे में भी रखा हो, तो भी बंधन का एक भय लगता है। तो यहाँ पे क्या है, बंध भया, बंधन का भय, और भवंती यानी कि होते हैं। ठीक है, ये शब्द अर्थ थे। एक बार और इन शब्दों को बोल देते हैं। आपाद कंठ मुरु श्रृंगल वेष्टितांगा। अपन चारों लाइनों को एक बार और अर्थ बता देते हैं, फिर आपको रिलेट करना है इन चीजों को। आपाद कंठम यानी कि पांव से लगाकर कंठ तक। उरु, अंकित जी, इसमें आपाद में आ किस लिए लगाया हुआ है आगे? आ किस लिए लगाया हुआ है नहीं पता मुझे, सॉरी, मैं पता कर अच्छा, नहीं लूंगा लेकिन। प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन मैं ठीक पता है, कर लूंगा। ठीक है, थैंक यू अंकित जी। हाँ, आप पूछते रहना, मैं नहीं बता पाऊँ तो भी पूछते रहना, मैं पता करके आऊंगा। हाँ। ठीक है, थैंक यू। आपाद कंठम यानी कि पांव से लगाकर कंठ तक। आपाद कंठम। उरु, उरु यानी कि विशाल। श्रंखल, श्रंखल यानी कि सांकले, बेड़ियां। वेष्टितांगा, वेष्टित है, जकड़ी हुई है, किसको, अंगों को, यानी कि पांव से लगाकर कंठ तक बड़ी बेड़ियां जकड़ी हुई है अंगों को। एक लाइन। फिर गाढ़म बृहन निगड़ कोटि निगृष्ट जंगा, गाड़ी, बड़ी, चेने, निगड़ यानी कि बेड़ियां क्या कर रही है, वो कोटि निगृष्ट जंगा, उसकी जो धारे हैं वो जांगों को अधिक, उसके कारण अधिक छिल गई है। ऐसी गाड़ी और बड़ी इन बेड़ियों के कारण जो जांगे हैं वो अधिक छिल गई है। ठीक, आगे आ रहा है। वन नाम, आपके नाम रूपी मंत्र को दिन रात जो मनुष्य स्मरंत, स्मरण करते हैं, क्या होता है उनका, जल्दी से, सद्य, जल्दी से, स्वयं ही वो क्या होते हैं, जो बंधन है और बंधन का भय है उससे विगत हो जाते हैं, उससे रहित हो जाते हैं। ये शब्द अर्थ देखें, वर्ड टू वर्ड अर्थ देखे हैं अपन ने। देखिए इसमें स्ट्रक्चर, इसमें भी स्ट्रक्चर है। क्या स्ट्रक्चर है, पहले बताया कि मनुष्य की हालत कैसी है, बताया कि मनुष्य जो है बंधा हुआ है। अब सिंपल बताते कि बंधा हुआ है तो मजा नहीं आता ऐसे, तो बताया बंधा हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हाथ बंधे हुए हैं या मुंह बंधा हुआ है, ऊपर से लेके नीचे तक बंधा हुआ है, मतलब हिलने की भी कैपेसिटी नहीं है। बंधन जो है वो भयानक बंधन है, नंबर वन। फिर बताया कि उस बंधन से क्या क्या प्रॉब्लम दिख रही है। मानसिक प्रॉब्लम तो होती ही है कि अरे मैं बंधा हुआ हूँ, बंधा हुआ हूँ, बंधा हुआ हूँ, ये लोड है दिमाग पे। शारीरिक भी हो रही है, शारीरिक में और क्या हो रही है, ये बंधने के कारण जो उसकी चेनें हैं, जो बेड़ियां हैं, उससे क्या हो रहा है, ये जो शरीर है वो छिल गया है, अधिक छिल गया है। छिलने के कारण क्या है, और दर्द हो रहा है। जब छिल जाता है तो उसमें और दर्द होता है, मक्खियां भी भिन भिन आती है, अलग अलग और चीजें होती है, और उसमें दर्द पेन बढ़ता जाता है किसी छिले हुए पे। बॉडी पैक रहती है
तो दर्द नहीं होता, खुल जाती है तो और दर्द होता है। जब ये छिल गई है वो बता रहे हैं। ये प्रॉब्लम बताएगी क्या, कैसी हालत है, किसकी हालत है, एक किसी मनुष्य की ऐसी हालत है मान लीजिए। अब वो बहुत डर में है, बहुत भय है उसको, क्या करे ऐसी स्थिति में। तो जो मनुष्य, अब इसका सॉल्यूशन, कि कोई मनुष्य या जो मनुष्य आपके नाम रूपी मंत्र का स्मरण करता है, कब करता है, दिन रात स्मरण करता है आपके नाम रूपी मंत्र का, वो क्या होता है, क्या होता है, बंधन से छूट जाता है, बंधन के भय से भी रहित होता है। इसमें दोनों बात बताई, फिजिकली भी बंधन से छूटता है और मेंटली भी। बंधन का जो भय रहता है कि मैं बंध जाऊंगा, मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा, उस भय से दूर होता है। कब, धीरे धीरे, 5 साल 10 साल, अरे तुरंत। और कोई आना पड़ता है, किसी की जरूरत लगती है, नहीं, अपने आप ही खुल जाते हैं। ये किसका प्रभाव है, ये प्रभाव है भगवान की स्तुति का, भगवान की वंदना का, भगवान के स्मरण करने का, ये पूरा प्रभाव है। और ये जितने भी प्रभाव हैं ये होते हैं ऐसे, ये कोई गप्प नहीं चल रही है, ये वास्तव में ऐसी चीजें होती है। ठीक है, ये इतना क्लैरिटी हुई, शब्द क्या चल रहे थे और क्या क्या बातें हुई। आप पहले एक बार अर्थ रिवाइज कराइए, फिर इसमें अपने को और बातें करनी है थोड़ी सी, थोड़ा सा क्लैरिटी लेंगे अपन इस चीज की। हाँ, कौन रिलेट कर सकता है आप में से इन सब बातों को जो अपन ने पढ़ा अभी तक। आसान है, क्लैरिटी हो गई अब तो, हाथ खड़ा करिएगा। बताइए नीलिमा जी। तो रिलेट करते हैं हमारा जो जैसे हम मानस जीवन जो रहता है उसमें हम सभी लोग राग द्वेष मोह की जो साकलें हैं जो जहाँ वर्णन किया गया है, हम उससे राग द्वेष मोह की इन सभी चीजों से हम जकड़े हुए हैं और अपना जो स्वरूप है वो ऊपर से लेके नीचे तक इन सभी चीजों से बंधा हुआ है, जो कि हम नहीं निकल पाते चाहने के बाद भी। लेकिन अगर हम चाहें इन सब चीजों से बाहर निकलना, तो आपके नाम रूपी मंत्र से अगर हम दिन रात सिर्फ आपका ही स्मरण करें, तो हम ये राग द्वेष मोह की जो चादर हमारे ऊपर हम लपेटे हुए हैं, उनसे हम शीघ्र ही अपने आप बंधन से रहित हो सकते हैं। बढ़िया, बहुत अच्छा, आपने तो और नई बात भी बता दी, बहुत बढ़िया, अच्छा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये भी अच्छा अर्थ था, इस पे नेक्स्ट आने वाला था मैं, लेकिन अच्छा हुआ आपने बताया इसको, बढ़िया। हाँ, और शब्द टू शब्द भी अर्थ को ही बता दीजिए, बेसिक अर्थ, ताकि अपने को क्लियर रहे। ओके, तो इसमें आचार्य मांतुक जी ने स्तुति की है, जिसमें एक मानस है, मानुष है, जो कि जिसके चारों तरफ बंधन है, पैरों से लेकर कंठ तक बड़ी बड़ी विशाल सांकलों से वो जकड़ा हुआ है। शरीर का उसका हर एक एक अंग बड़ी बड़ी बेड़ियों के जो किनारे होते हैं उनसे छिल गया है। और तो ऐसे ऐसी मतलब विषम स्थिति में आपके नाम मंत्र से दिन रात स्मरण करने से शीघ्र ही हम अपने आप को बंधन से के भय से रहित हो जाते हैं। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। अब इसमें अच्छा बताया आपने, आखिरी अर्थ को मैं रैप अप करूंगा, लेकिन इसमें पहले कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं अपन, फिर उन बातों को क्लियर करते हैं। पहली चीज ये कि यहाँ पे बताया है सद्य स्वयं त्वन्नाम मंत्र मनीषम मनुजा स्मरंत, और बताया कि बेड़ियों से बंधे हुए हैं। तो एक अर्थ तो ये निकलता है कि हे भगवान, जो व्यक्ति बेड़ियों से बंधा है ऊपर से नीचे तक, और उसको शारीरिक रूप से भी समस्या हो गई, उसकी जांघें भी छिल गई है, इतने कष्ट में है, इतने आताप में है, वो व्यक्ति अगर आपके नाम का स्मरण करता है, आपका नाम ही एक मंत्र रूप है, उसका जो स्मरण करता है, वो मनुष्य जल्दी ही इन बंधनों से छुटकारा पाता है, देर नहीं लगती उसको, इस बंधन से दूर होता है। यहाँ पे देखिए कि जो बंधन और ये स्मरण और ये छिलना आदि ये बताया गया है, जैसा कि आपने अभी बताया, तो बंधन जो है ऐसे ही यहाँ पे मनुष्य बताया, आत्मा जो है
आत्मा के प्रदेश होते हैं, हर एक द्रव्य में प्रदेश होते हैं, आत्मा के भी प्रदेश होते हैं। आत्मा जो है वो कर्म नौकर्म आदि के बंधनों से बंधा हुआ है, जकड़ा हुआ है, ठीक है। अब वो बंधन है, उस बंधन के कारण क्या हो रहा है, एक तो यहाँ पे पुण्य पाप के कारण क्या है, जीव अपना विवेक खो के बैठा है। विवेक खो के बैठा है यानी कि विवेक वो होता है जो कि अपने आप को अपने आप से मिला दे, विवेक वो होता है। यहाँ पे जीव है कि बंधनों में भी है और ऊपर से पुण्य और पाप में ही लगा रहता है कि पाप छूट जाए पुण्य मिल जाए, और पुण्य भी पूरा नहीं करना है, पाप में भी लगे रहना है। बस पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप, बस यही चलता रहता है। इसके बीच में जो आत्मा है उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं है, क्योंकि पुण्य से क्या है, सामग्री मिलेगी। तो इसमें विवेक छिल गया है, तो उसके कारण क्या हुआ, जो विवेक है जीव का वो छिल गया है। किसके कारण, इन कर्म नौकर्म के बंधनों के कारण और उनके उदय रूप अवस्था के कारण। और ऊपर से क्या हो रहा है, ऊपर से राग द्वेष का ताप है, राग द्वेष की गर्मी ऊपर से और है। और ऊपर से क्या हो रहा है, ऊपर से जो विषयों की चाह है, अलग अलग चीजों की इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं और पड़ी हुई है, तो वो जंतु और मंडरा रहे हैं उस छिली हुई चीज पे। तो क्या हो गया, बड़ा मैसी हो गई सिचुएशन। और इसके कारण क्या हुआ, वो पीड़ा सहन नहीं होती है, कि विषयों की चाह रहती है, इच्छाएं हमेशा पूरी नहीं होती, और यहाँ पे दिमाग में हमेशा राग द्वेष चलते रहते हैं। तो क्या है, एक बंधन सा भी फील होता है, दुख भी फील होता है। ऐसा व्यक्ति अगर आपकी शरण लेता है, आपकी शरण लेना यानी कि दो शरण होती है, कौन कौन सी, शुद्धा तमरु पंच गुरु जग में शरणोदय, 12 भावना है एक, जो जयचंद जी छाबड़ा ने लिखी है, बहुत अच्छी है, पढ़ने लायक है। वैसे 12 भावनाएं 50 भावनाएं लिखी गई है। इसमें एक है जयचंद जी छाबड़ा साहब की, द्रव्य रूप करी सर्व थिर परजय थिरे कौन, द्रव्य दृष्टि आपा लखो परजय न करी गौन, शुद्धा तमरु पंच गुरु जग में शरणोदय। एक तो पंच परमेष्ठीय शरण और अपना आत्मा शरण है। तो ऐसे ही आपकी शरण लेके जो अपनी आत्मा की शरण लेता है, वो अब इन चक्करों में नहीं पड़ता। अब वो उसका क्या होता है, ये जितने भी कर्म बंधन है, कर्म नौकर्म बंधन है, वो स्वयं ही छूटते हैं, और वो इन बंधनों से मुक्त होके मुक्ति को प्राप्त करता है। ये इसका दूसरा अर्थ है। तो यहाँ पे दोनों लगाना, सांसारिक बंधन भी छूटता है, और बाहर का जो बाहर के बंधन है वो भी छूटते हैं। मतलब मुक्ति तो मिलती ही है, लेकिन उसमें क्या है, इतना स्मरण होना चाहिए, इतना ध्यान होना चाहिए, इतनी शक्ति होना चाहिए। ये यहाँ पे बताया गया है। एक चीज और रिलेट कर लेते हैं कि ये, ताकि अपने को रिलेट हो चीजें, कि बार बार बोल तो रहे ये हैं। मनीषम माने क्या, मनीषम, मनीषम ये शब्द का था, नाम मंत्र। ये शब्द था मंत्रम अनीशम, अनिशम शब्द है वो, मंत्रम अच्छा अनिशम, मंत्र से अनिशम यानी कि दिन रात, निशा बोलते हैं रात को, अनिशम यानी कि दिन रात, ठीक है, 24 जी। आवर्स राउंड द क्लॉक, ठीक। तो यहाँ पे अपनी क्या बात चल रही थी कि ये बंधन जो है ये छूटते हैं किससे, अभी इसको रिलेट कर रहे थे अपन, की बार बार बोल रहे हैं बंध छूटता है, भय छूटता है, कैसे छूटता है ये। अगर अपन जाएं, आप रत्नकरण श्रावकाचार्य आदि कोई देखना, सम्यक दृष्टि के बारे में पढ़ना, जिसको श्रद्धान होता है, सच्चा श्रद्धान, वो उसको वो 7 प्रकार के भयों से मुक्त होता है, उसको भय नहीं रहते किसी प्रकार के। ये एक और रिलेट कर रहा हूं मैं चीजें कि कैसे वर्क कर रही है। एक तो सच्चा श्रद्धान हो गया तो भय नहीं रहेगा। दूसरी बात, आत्मा पे श्रद्धान हो गया, भय नहीं रहेगा। किसी व्यक्तित्व विशेष का श्रद्धान हो गया, यानी कि भगवान पे श्रद्धान हो गया, भय नहीं रहेगा। यहाँ पे इन सब के कारण कषायों की मंदता हुई, कषाय ठंडी पड़ी, कषाय ठंडी पड़ी तो कर्म जिनके कारण भय लगता था, भय नाम की जो प्रकृति है, कौन सी, चारित्र मोहनी की भय नाम की प्रकृति है, वो साथ में असाता वेदनी, अंतराय आदि कर्म, ये सब क्या है, इनका बंधन जो होता है वो कम अनुभाग से होता है। पुराने बंधन होते हैं उनके अनुभाग कम पड़ते हैं, बंद होना कम होता है। ये सब कार्य जो हैं, और एक होता है अपनी आत्मा में लीनता होती है, ये सब कार्य जो हैं मिलके क्या है, एक स्ट्रॉन्ग चीज बनाते हैं। वो क्या होता है, बंध रहित अवस्था को बनाते हैं। इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही है, एक काम होने में बहुत सारे कारण होते हैं।
तो ये चीजें यहाँ पे अपने को दिख रही है कि क्या क्या चीजें हो रही है। इसमें एक सिद्धांत और आता है, देखिए यहाँ पे सद्य स्वयं, यहाँ पे क्लियरिटी से बता दिया कि भगवान बंध रहित नहीं कर रहे हैं, वो व्यक्ति स्वयं ही शीघ्रता से बंधन से मुक्त होता है, भगवान नहीं कर रहे हैं। नाम मंत्र जो है स्मरण किया भगवान का, लेकिन भगवान फिर भी नहीं करेंगे। स्मरण नहीं करेंगे तो भी भगवान कुछ नहीं करने वाले, स्मरण करेंगे तो भी कुछ नहीं करने वाले भगवान। लेकिन वो भक्ति का फल है जो जीव को स्वयं मिलता ही है, खाली हाथ नहीं जाता है। भगवान कुछ भी करने धरने वाले नहीं है, ये क्लैरिटी से यहाँ पे बताया गया है। दूसरी चीज, किसके स्मरण से होता है? अपन पहले बता के आ गए कि भगवान कैसे हैं पुराने काव्यों में, 7 से लेके 27 तक। ज्ञानवान है, सर्वज्ञ है, राग द्वेष रहित है, अन्य देवी देवता जैसे नहीं है, बहुत सारी क्वालिटीज आ गई। ऐसे क्वालिटी वाले व्यक्तित्व का स्मरण करने से बंध रहित अवस्था प्राप्त होती है, वीतरागी और सर्वज्ञ के अलावा नहीं होती। दूसरी बात। तीसरी बात, ये जितनी भी बात चल रही है, बंधन किसका खत्म होता है? बंधन और भय किसका खत्म होता है? ये क्वेश्चन मेरा आपसे, मैं बोलूं उसकी बजाय आप बताइए। यहाँ पे इतनी बात चल रही है कि जीव भय रहित होता है, बंधन रहित होता है। कौन सा जीव बंधन और भय रहित होगा? जिसको अपन बोलते हैं ना कि अपने को बंधन रहित होना है, भय रहित होना है, अपन बोलते हैं ना कि हमको कोई भय नहीं चाहिए, हमको कोई बंधन नहीं चाहिए। कौन होता है बंधन और भय से रहित? आंसर थर्ड लाइन नहीं है, बट मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कौन जीव हो सकता है? जिसको दुख हो। जिसको दुख हो। अच्छा ठीक है, अच्छा बढ़िया, अच्छा आंसर है। हाँ और बताइए, और कौन बता रहे हैं? बताइए नीलिमा जी। जिसके पास सच्ची श्रद्धान हो, सच्ची भक्ति हो, वो जिसके ही पास हो। सच्ची श्रद्धा हो, सच्ची भक्ति हो। बढ़िया, ये भी अच्छा आंसर है, आंसर कोई गलत नहीं है। हाँ बताइए विदुषी दी। निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करे। भगवान के नाम का स्मरण करें, ये भी आंसर सही है, लेकिन एक स्टेप पीछे है इससे। अपन क्या है, एक बेसिक स्टेप छूट रही है। आंसर सारे सही है। हाँ टीका दीदी बताइए। आ, जिसका श्रद्धान सच्चा हो, आ, उसको, मतलब श्रद्धान मतलब जिसको सच्ची श्रद्धा हो भगवान पे, जैन धर्म पे, और वीतरागता पे, वीतरागी भगवान पे। बढ़िया आंसर, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और क्या आंसर किसी का? और कोई बच गया आंसर देने से? सबने दे दिया। और किसी को बोलना है कुछ आंसर? ठीक है, देखिए एक बेसिक स्टेप छूट रही है इसमें। आप सबके आंसर सही है, ये सब क्या है, सॉल्यूशंस हैं। पहली चीज ये है कि जिसको बंधन बंधन लगे, बंधन बंधन लगे, तो आगे की चीजें आती है। पहले प्रॉब्लम प्रॉब्लम फील तो हो, तब सॉल्यूशंस की बात आती है। पहले प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही नहीं लग रही, पहले बंधन लग ही नहीं रहा है कि बंधन है। जिसको क्या बोलते हैं कि भैया जिसको वो जेल में ही अच्छा लग रहा है, तो कितना ही श्रद्धान हो, कुछ भी हो, कुछ भी करे, फिर पहले बंधन बंधन लग ही नहीं रहा है, तो वहीं पे मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही जिसको संसार में अच्छा लग रहा है, लग ही नहीं रहा है कि भैया ये बंधन है, ये दुख है, ठीक है जो शब्द पढ़ लिए अच्छा है, लेकिन ये पहले ये क्लैरिटी नहीं है कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम फील हो रही है, तो आगे वो कुआं खोदने जाएंगे कि हाँ चलो सॉल्यूशन ढूंढे। पहले फोरमोस्ट थिंग कि ये मतलब श्रद्धान तो होगा, लेकिन किस चीज का श्रद्धान होगा? भगवान पे तो श्रद्धान होगा, वो सॉल्यूशन रूप में है। लेकिन पहले ये श्रद्धान होगा कि हाँ मैं प्रॉब्लम में हूं, मेरे को समस्या है, अब ये समस्या है तो इसके लिए मेरे को सॉल्यूशन ढूंढना है और सॉल्यूशन उपाय करना है, फर्स्ट थिंग। वरना होता क्या है कि यहाँ पे श्रद्धान नहीं है ना, तो होता है कि अभी क्या है, पाप का उदय आया, हाँ मैं दुखी हूं, तो क्या हुआ, भागे भगवान की तरफ, भागे धर्म की तरफ, अच्छी बात है। पुण्य का उदय आया, अरे अभी तो क्या है, पार्टी में जाना है, अभी कहीं जाना है, अभी कुछ करना है, ये सब कार्य दिखते हैं, तो उस समय क्या बंधन नहीं लगता है, उस समय कुछ चीज फील नहीं होती है। बंधन बंधन ही है, किसी भी अवस्था में है, वो फील हो तो फिर क्या है, वो श्रद्धान भगवान की तरफ, और जितने भी सॉल्यूशन, जितने भी उपाय अपन करते हैं, वो क्या स्टेबिलिटी से रहता है। वरना सिर्फ पाप के उदय में बंधन बंधन लगे, दुख दुख लगे, भय भय लगे, तो वो क्या, वो टेम्पररी इफेक्ट रहता है। और क्या हुआ कि सामने से एक डेड बॉडी निकली
अरे कितना बुरा हुआ, और फिर बाद में सब बढ़िया अपनी दुनिया में मस्त, वैसा हो जाता है। तो ये पॉइंट मेरा ये था कि पहले प्रॉब्लम प्रॉब्लम फील होना चाहिए, बंधन बंधन फील होना चाहिए, भय भय जिसको फील होगा वही व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण करेगा दिन रात, हमेशा उपयोग लगा रहेगा, हमेशा अपनी आत्मा में भी उपयोग जाएगा। बाहर के काम चलेंगे, इन उपयोग जाएगा साथ के साथ, उनको भूल नहीं पाएगा, और उसी के इवेंचुअली क्या होगा, बंधन का अभाव होगा। ये यहाँ पे पूरी बात कही है। क्लैरिटी हुई इसमें क्या क्या बात चल रही है अपनी, क्या क्या हुआ यहाँ पे? आपको कोई उदाहरण याद आ रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो बंधनों से मुक्त हुआ हो? कोई प्रथमान योग से उदाहरण? एक मिनट पूछ लेते हैं, बताइए विदुषी दी, किसके बंधन हटे? मांगतुंग आचार्य। बढ़िया, मानतुंग आचार्य तो बनता ही आंसर। बढ़िया, और कोई आंसर मानतुंग आचार्य जी के अलावा? हाँ, कौन बोल रहे हैं? नीलिमा जी आप बता रहे हैं क्या? हाँ, रानी चंदन वाला। हाँ बढ़िया, चंदन बाला जी, ठीक है, सती चंदन बाला, बढ़िया, ठीक है। अच्छा, ये अपन क्या है, प्रथमान योग भी कनेक्ट करते रहेंगे ना, तो बाहर में चीजें दिखेगी ऐसी, अंतरंग की चीजें नहीं दिखेगी। अंतरंग में उनका श्रद्धान क्या था, उनको वास्तव में भय लगता था चीजों से, बंधन से छूटना चाहते थे, अगाध श्रद्धांता वीतरागता पे, वो चीजें दिखी, अंतरंग में थी, तो बाहर में वैसी प्रकट हुई। ठीक है, शिखा दी आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, ठीक है, नहीं नहीं नहीं। ठीक है, बढ़िया। तो ये अपनी बात हुई, क्या बात हुई, 1 मिनट में अब इसको रिवाइज करते हैं अपन। हाँ, ये तो अपनी इतनी सारी बात हो गई। एक व्यक्ति कोई अब मुझे पूरा समरी दे दे आज का, कि अपन ने क्या क्या बातें पढ़ ली, क्या क्या अर्थ समझ लिए, इस छंद का पूरा क्लैरिटी से बता दीजिए, फिर अपन रैप अप करेंगे आज का। और ये याद हो जाना चाहिए यहीं पे। हाँ, हाथ खड़ा करिएगा जिसने अभी तक ट्राई नहीं किया। अरे आज तो बड़ा स्लो चले अपन, और चीजें भी आसान थी। समझ में आया है ना आपको? समरी देना है बस, जितना अपन ने पढ़ा है उसकी, कि क्या समझ में आ गया। कोई भी नहीं? अच्छा, चलिए मैं ही दे देता हूँ समरी फिर, ध्यान से सुनेंगे अपन, पढ़ के रैप अप करेंगे, आप अर्थ रियलाइज करना। अंकित मैंने हैंड रेज किया था। अच्छा, सॉरी। मेरे को लगा वो पुराना वाला होगा। ठीक है, नहीं बताइए। नहीं मैंने किया था। हाँ जी, बताइए प्लीज। ठीक है, आपके जितना अच्छा तो नहीं होएगा अरे लेकिन नहीं नहीं आई नहीं, कैन। आप बताइए। हाँ, तो आपादकंठ मृशृंखल वेष्टितांगा, पैर से लेकर कंठ तक सारा शरीर अगर किसी व्यक्ति का लोह श्रृंखला में जकड़ा हो, और इतना उसको उस जकड़न से इतनी समस्या हो कि जो घुटने और जंघे उन बेड़ियों से, उन श्रृंखलाओं से छिल गए हैं। ऐसे परिस्थितियों में अगर ऐसे व्यक्ति भी सिर्फ आपका नाम जैसा मंत्र ले लें, सिर्फ आपका नाम ही ले लें भक्ति पूर्वक, तो भी बहुत जल्दी शीघ्र ही उनके सारे बंधन खुल जाएंगे, और वह मतलब ऑब्वियसली फिर क्या कहते हैं, तकलीफ से मुक्त हो जाएंगे। फिर इसका भावार्थ जो नीलिमा जी ने बताया था कि मतलब इतने मतलब लोग भगवान के नाम मतलब बिना आत्मा की स्वानुभूति के इतने सालों, इतने भवों से जो पुण्य पाप और राग देश भावों में विलुप्त होकर इनकी जंजीरों में जकड़े हुए हैं, जिससे कि इतनी तकलीफ हो रही है। इसको मतलब सिमुलेट किया था घुटने जंगे छिले बेड़ियों से। लेकिन
जैसे ही वह शुद्धात्मा की अनुभूति होगी, ये सारे बंधन, ये सारे पुण्य पाप राग द्वेष सब इनसे मुक्त हो जाएंगे और फिर अनंत सुख की प्राप्ति होगी। एक भावार्थ ये था। एक भावार्थ जो आपने बताया था कि समथिंग लाइक दैट कि इतने और फिर मतलब बाद में ऐसा था कि ये अगर ये महसूस होती है, ये बंधन, ये दुख, ये परेशानी अगर ये महसूस होती है, तो जिनको ये महसूस होती है वो व्यक्ति, वो आत्माएं अगर भगवान आत्मा में परिवर्तित होंगी तो राग देश से और पुण्य पाप से छूटकर वो वितरागता को प्राप्त होंगी और अपना कल्याण करेंगे। बढ़िया, बहुत अच्छा, आपने सब कुछ कवर कर लिया। अच्छा है। अपन ये लास्ट 4 लाइन जो है एक बार बोल के फिर आज का रैप अप करते हैं। मैं बोलता हूँ, आप मीनिंग जो है खुद से रियलाइज करना। आपाद कंठ मुरुषं गलवेष्टितांगा गाढ़ं बृहन्निगडको निगृष्टजंगा त्वन्नाम मंत्रमनिशं मनुजा स्मरन्तः सद्य स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति सद्य स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति। तो ऐसे अपन ने ये बंधन रहित अवस्था कैसे प्राप्त हो ये समझा अपन ने। अब उसके आगे का अपन अगली बार देखेंगे। आप तैयारी करते रहना क्योंकि 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। फिर 1 से 12 तक जिसने भी साइन अप किया है नेक्स्ट डे आपको बताना है। 13 से 24 तक नेक्स्ट डे जिसने भी किया है। ऐसे 4 दिन लाइन से चलेगा। लास्ट वाले स्लॉट के लिए किसी ने साइन अप नहीं किया है तो आप साइन अप करना 37 से 48 तक। और एक व्यक्ति चाहिए जो 1 से 48 तक पूरा एक दिन बताए। तो 5th डे अपन वो करेंगे और 6th डे एक दिन मैं पूरा समराइज कर दूंगा। तो ऐसे पूरा अपन करेंगे इसको और फिर एग्जाम्स होंगी। अपना ऐसा प्रोग्राम रहेगा। ठीक है, किसी और के कुछ फीडबैक या कुछ हो तो आप मेरे को मैसेज कर देना। अपन चेंजेस करने के लिए तैयार है। ठीक, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं और आप याद जरूर कर लेना। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोल है जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन जो तेरी शरणाग है सो पावे सुख चैन सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।